अरे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक है बीजी व्यंजकों का गुणनखंड। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही लेंथी एक चैप्टर हो जाता है और मैं इसको कई वीडियो में आसानी से बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हम 2x² प्लस 7x प्लस 5 एक बीजी व्यंजक है और हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का मतलब ये होगा कि ये एक ऐसे दो हिस्सों में टूट जाएगा जो कोष्ठक में रहेगा और जिनके बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा, उसे कहेंगे गुणनखंड करना। तो इसके लिए हमें क्या जो मुख्य बातें हैं उसको ध्यान रखना होता है। इसमें जो चर होती है ना, चर के जो दो घात है और चर की एक घात है और इसमें चर नहीं है, अचर पद है। तो यहाँ पर इसका जो गुणांक 2 है और अचर का जो अचर संख्या है 5, उसको हम दोनों संख्याओं को यहाँ ले लेंगे और यहाँ लिखते हैं 2 गुणा 5, दोनों को गुणा करके। 2 पंचे 10। पहला काम यही रहेगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 5 उठा करके दोनों को गुणा करके जो गुणनफल आया। अब ये गुणनफल का महत्व है यहाँ, है ना, ध्यान से देखेंगे। हमारा जो अगला कदम है वो काम रहेगा, ये जो 7x है उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। अब संख्या को ले लेते हैं यहाँ 7 गुणांक को। अब हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी हैं जिसको जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी माइनस का साइन नहीं है, ऋण चिन्ह नहीं है, तो घटाने वाली बात यहाँ नहीं करेंगे, जोड़ने पर कहेंगे। तो 7 को दो हिस्सों में यानी दो संख्याओं में तोड़ना है, यानी कि दो संख्याएं खोजनी है जिसको जोड़ने पर आ जाए। तो निश्चित रूप से यहीं पर ही दिख रहा है, देख सकते हैं 5 और 2 7। लेकिन 5 और 2 7 तो होता है, लेकिन दो ऐसी संख्याएं खोजनी है जिनको गुणा करने पर 10 भी आए। तो यही संख्या ही है, 2 पंचे 10। तो 2 धन 5 लिख देंगे, क्योंकि 2 और 5 को जोड़ने पर 7 आता है। यहाँ ये 7 बराबर 2 धन 5 है, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 2x धन 5x। ये दोनों सजाती राशि है, दोनों को जोड़ने पर 7x होता है। तो 7x को ये दो हिस्सों में 2x धन 5x लिख देंगे। अब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। तो इस तरह से जो 7x है हमारा वो दो हिस्सों में टूट गया है। गुणनखंड करने के लिए यही काम करना रहता है। तो ये 2x², अब हम इसको लिख देंगे 2x धन 5x और ये इसको एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। आगे हमारा काम रहेगा कॉमन निकालना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो 4 हिस्से हैं, है ना, 4 पद है, उसमें से हमें दो पदों को सेपरेट करना है। तो ये हो जाएगा 2x² धन 2x, है ना, इतना को समझ लीजिए कि कॉमन निकालना है और यहाँ से हमको इनमें से निकालना है। अब इसके लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम निकालें इसमें से कॉमन। कॉमन कहने का मतलब ये हुआ कि 2x² और 2x में ऐसी कौन सी राशि है जो दोनों में कॉमन है और इन दोनों में कॉमन है। ऐसे तो दिख रहा है, सामान्य सी बात है, पर थोड़ा सा इसको और आसान बनाते हैं, है ना। तो देख सकते हैं ये x की घात 2, उसको हम x गुणा x लिख सकते हैं और 2x को थोड़ा सा विस्तार लिखेंगे। तो यहाँ देखिएंगे 2x निकल रहा है, यहाँ 2x, तो यहाँ पर हम 2x गुणा 1 लिख देते हैं, है ना। और भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे जिसमें आप देख सकेंगे कि किस तरह से कॉमन निकाला जाता है। यहाँ पर हम 5x धन 5 को थोड़ा सा विस्तार लिख देते हैं। देखेंगे तो 5x, इसमें x नहीं है, तो हम इसको 5 गुणा x मतलब 5x और 5 को लिख सकते हैं 5 एकम 5। तो यहाँ अब इतना सारा थोड़ा विस्तार देख सकते हैं इसमें से। अब ये देखेंगे 2x, इसमें भी 2x है, तो ये 2x ये निकल जाएगा कॉमन और जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो इसमें से x बचा और इसमें 1। आगे इसी तरह से इसमें देखेंगे 5 है, इसमें भी 5 है, पर दोनों में x नहीं है, तो हम 5 को ही निकालेंगे
और इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा 1। ध्यान रखेंगे कॉमन निकालने के समय त्रुटि होती है तो जो है हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो त्रुटि हुई है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ x+1 और x+1 अगर ये दो चीज़ें समान नहीं है, बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। तो यहाँ हमारा काम सही हुआ है। तो अब देखेंगे इतने में से और इतने में से जो कॉमन है वो x+1 है, उसको हम पहले कोष्टक में लिख देंगे और जो इसमें बचा 2x वो दूसरे कोष्टक में चले जाएगा और धन 5। तो देखेंगे ये जो हमारा बीजी व्यंजक है उसका गुणनखंड हो चुका है और यही आपका उत्तर है।